और बहुत सारा चीज पर्सनालिटी के साथ में हम लोग को बीच में आएंगे, जो हम सभी के गुरु, बहुत ही माने जाने, हम सभी लोगों के चहेते, हम सभी लोगों के कपिल वस्तु के जान मान शान और होनहार लीडर ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, प्लीज जूम वाल मीटिंग। वेलकम है सर आपको। जोरदार ताली होनी चाहिए सरोज सर के लिए। गुड मॉर्निंग। जोरदार ताली होनी चाहिए, वीडियो खोल के ताली बजाइए। ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, वेलकम है सर आपको। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो हाँ मच। एकदम गुड सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एक्शन। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हिंदी में है तो हमारे अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहते हैं अजय सर, साथ में अमिताभ सर। मेहनत करते रहते हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को सुनाने के लिए। उन लोगों का देन है कि ये वीकली दो प्रोग्राम चलता है, जो एक हिंदी एक नेपाली। तो हम हिंदी सभी जो हिंदी का सभी लोग वो कहीं से भी समझ जाएंगे एशिया कंट्री, और नेपाली हम स्पेशली नेपाल के लिए हो जाता है। तो ये दो प्रोग्राम दो भाषा में हफ्ता में 2 दिन चलता है, तो सब लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उन लोगों की वजह से। मेहनत बहुत सारे लोग पिछले हफ्ते में बोले थे सर हिंदी में कीजिए, आप आज बिल्कुल पूरा हिंदी में होगा, है ना। आज का दिन हिंदी है। सो आज हिंदी होने वाला है, और हिंदी फिर शनिवार मिलेंगे, शनिवार आप लोगों के साथ मिलेंगे। और शनिवार का प्रोग्राम आपको हम नेपाली में करेंगे। तो दोनों भाषा में होगा, तो दोनों दोनों में जुड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं सीखेंगे। क्योंकि अगर कोई भी भाषा में कोई बोलेगा तो डीएक्शन ही रहेगा, चाहे वो चाइना भाषा में बोलेगा चाहे जो भी भाषा में बोलेगा। अगर मान के चलो प्रोडक्ट का नाम है, तो वो प्रोडक्ट का नाम कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा है नाम है, हर भाषा में बोलेगा नाम वही होगा। जैसे अगर बोलेगा ज्ञानोजी, तो ज्ञानोजी वो ज्ञानोजी ही रहेगा। ज्ञानोजी टूथपेस्ट है ना, तो ज्ञानोजी ही रहेगा, वो कोई भी भाषा हो फिर भी हम समझ जाएंगे। तो यही सारा चीज है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और हम अभी 100 लोग पहुंचने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन आपको उसको कोई भी प्रोग्राम सुन के उसको व्यवहार में लागू करना है। उससे पहले हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, जीवन में हम अगर डीएक्शन के अंदर हैं, तो डीएक्शन का जो नियम है वो नियम को पालन करना बहुत जरूरी है। तो मैं सरोज कुमार कपिल वस्तु से हूँ, और मैं जब डीएक्शन में जुड़ा था, नया नया जुड़ा था, तो हमने हमारे गुरु से सीखा था। हमारे गुरु कौन है आप सबको पता, अशोक कुमार गिरी सर है। जितना भी थैंक्स करूँ कम है, हमारे स्पॉन्सर संदीप सर है। तो मैंने क्या सीखा था, टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या बता सकता हूँ। उन्होंने यही चीज सीखा था, अगर डीएक्शन में सफल होना है तो हमको डीएक्शन का बारे में, मतलब डीएक्शन कैसे कर सकते हैं उसको सीखना है। और डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है वो उसके बारे में हमको जानना है। लेकिन उससे पहले कि डीएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए सिर्फ हम मीटिंग में भी जान सकते हैं, किताब पढ़ के वीडियो देख के भी जान सकते हैं, लेकिन सेल्फ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और सेल्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को नहीं बता सकते। और ये भी मैंने शुरू से ही सुना था, 100 पीबी बोनस लेना है तो 100 पीबी गल्फ वालों के लिए हो गया। नेपाल में 1200 पीबी करना पड़ता है, इंडिया के लिए 1000 पीबी करना पड़ता है। और शायद अमेरिका में 30 पीबी होगा, है ना। बट अमेरिका में 30 पीबी 30 पीबी है, बट स्टारजन क्वालिफाई करने के लिए 90 पीबी का आवश्यकता, 100 पीबी का आवश्यकता होता है स्टार। जैसे नेपाल में 4500 पीबी, इंडिया के अंदर 3000 पीबी, और गल्फ के अंदर 300 पीबी होता है। तो ये चीज हम सभी लोगों को ध्यान देना जरूरी है। मैं लाइफ में कभी भी आज तक मिस क्वालिफाई, मैं नया था अभी तो अलग बात है, पहले जब मैं नया था तो मिस क्वालिफाई कभी नहीं हुआ था। ये यूट्यूब ऑन हो गया कहाँ से, ये स्क्रीन शेयर हुआ सर। हाँ स्क्रीन शेयर हुआ लगता है, वो यूट्यूब आपका खुल गया है लगता है। तो हाँ अजय सर इसको कट कीजिएगा। हम्म। तो ये सारा चीज है, तो हमारे अपलाइन से हमने सीखा, और हमने हमेशा सीखा। तो मैंने कभी नया नया था, तो एक ही चीज सीखा। जब मेरा बोनस, आज तो मेरा बोनस बहुत ज्यादा है डीएक्शन में, जब मेरा बोनस 7 रियाल आया था तभी से मैंने 100 पीबी हर महीना करता था, और मैं आज तक किया। और मैंने कभी ये नहीं सोचा
कि मैं बोनस कम आ रहा है लेकिन पीबी का ज्यादा पैसा लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा। क्योंकि हमको ये बिलीव था कि डीएक्शन जो है हम कर रहे हैं ये सिस्टम के पीछे जाना है। क्योंकि आज हम कितना पीबी कर रहे हैं और पैसा लग रहा है, अगर हम हिसाब करेंगे तो हम लाखों रुपया नहीं कमा सकते। इसीलिए हर महीना मैं पीबी करता था, और हर महीना पीबी करके कुछ प्रोडक्ट जो है हम खुद सेल्फ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम खुद बीमार थे, ताकि हमको ठीक होना है। उसके बाद हम लोगों को भी बताते थे रिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को भी बताते थे। जैसे ड्यूटी करते समय, हम बस में जाते समय रिएक्शन का टूथपेस्ट के बारे में बताते थे, कॉफी के बारे में बताते थे, साबुन के बारे में बताते थे, डे क्रीम नाइट क्रीम के बारे में, जो मैं इस्तेमाल करता था सभी प्रोडक्ट के बारे में लोगों से मैं चर्चा करता था प्रोडक्ट के बारे में। तो कई लोग मजाक उड़ाते थे, कई लोग इग्नोर कर देते थे, मतलब सुनते ही नहीं थे। लेकिन कुछ लोग हमारे बातों को गौर से सुनते थे, कुछ लोग सुनते थे, और कुछ लोग प्रोडक्ट लेते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो आदमी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था, मैं उनसे क्या करता था, मतलब उनको नंबर रख के और उनसे मिलना जुलना शुरू करता था, ताकि वो जुड़ भी सकता हमारे साथ। और ऐसे कई लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके, जिसकी वजह से आज एक बड़ा नेट, आज बड़ा एक टीम हो चुका है। तो कुछ लोग हम क्या करते हैं, हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं और हम दूसरे को बेचने जाते हैं। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं और दूसरे को बेचते हैं तो आप ज्यादा दिन रिएक्शन नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है, कभी भी नहीं सक्सेस हो। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तभी जाके हमारे अंदर का पावर आता है। सचमुच बता दूं, देखो, अगर कहा गया है अच्छा भोजन से अच्छा विचार बनता है, सचमुच बताता हूँ। हम बोलते हैं ना, जिस तरीके का हमारा भोजन होगा उस तरीके का हमारा विचार बनता है। जैसे मान लो कोई आदमी नशा खाता है, जैसे नशा लगता है उसका विचार चेंज होता है कि नहीं होता है? तो बिकॉज ऑफ उसका फूड, ये जो उसका खाना का, अब कोई पी लिया, पीने के बाद वो करोड़पति बन जाता है। तो मतलब उसका भोजन के हिसाब से उसका सोच बदला ना। तो ये रियलिटी है। तो जीवन में अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा सोच और विचार जो है हमेशा अच्छा होता है। तो जो पहले का मेरा भोजन था वो अलग था, बट डीएक्शन एक भोजन ही है, खाना ही है। और जब डीएक्शन खाना शुरू किया तो धीरे धीरे शरीर का सभी गंदगी निकलना शुरू हो गया। उसके बाद शरीर के अंदर जो खून अच्छा होना चाहिए, सारा अंदर का पार्ट पुर्जा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होने लगा। फिर दिमाग शुद्ध हुआ, सोचने का शक्ति आया, फिर अच्छा सोचना शुरू किया। तो जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर भी सकते हैं, और जब अच्छा करना शुरू किया तो आज मैं कौन सा मुकाम पे हूँ आज दुनिया को पता है, ये बताने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, अच्छा खाने से ही अच्छा विचार बनता है, और जब आपका अच्छा विचार बनेगा तो ही अच्छा काम कर सकते हो, नहीं तो आप कभी भी अच्छा काम, जब विचार ही अच्छा नहीं होगा तो अच्छा काम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि गलत विचार से गलत काम ही किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा रिएक्शन का प्रोडक्ट कभी भी, आप अगर आज नए हो या आप गिटार डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हो, रूबी डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हो, या आप मतलब 12-15% कोई भी है, हाँ, आप प्रोडक्ट खरीदने से आपको उतना बोनस नहीं आता है जितना प्रोडक्ट में लग जाता है। तो आप ये सोचना है कि आज भले ही आपको पैसा लगता है, लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपका विचार को अच्छा करना है, आपका शरीर को शुद्ध करना है। लेकिन जिस दिन ये शुद्ध हो जाएगा, आप लाखों रुपया कमाने का विचार, आपका अंदर अच्छा विचार आ सकता है, आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर भी सकते हो। तो मैं जब प्रोडक्ट खा रहा था तो मेरा पैसा जो लग रहा था, मैं ये नहीं सोचा कि वो खर्चा हो रहा है, मैं ये सोचा कि ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि मेरे सेहत के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा चीज, मैंने डिजिटल को सीख भी रहा था, और वो सीख जो सीख था, आज उसी सीख की वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूँ। तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अगर आपको कुछ पैसा लगता है खाने में तो घबराना नहीं चाहिए। अब डीएक्शन से पैसा कमाने का भी सोचो ना, पैसा है भी यहाँ। तो मैंने ये सोचा कि एक दिन तो डीएक्शन से मेरे पास पैसा आएगा, तो उसी पैसे से डीएक्शन का प्रोडक्ट खरीद के खा सकते हैं ना, तब हमको तकलीफ नहीं होगा ना। तो अच्छा चीज लाइफ टाइम खा सकते हैं। लेकिन आज मेरा कैपेसिटी क्या बना कि मैं जिंदगी भर अच्छा चीज खा सकता हूँ, क्योंकि मेरा कैपेसिटी बना। तो आज आप नए हो, आपको लगेगा महंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूं कि जो जिंदगी भर अच्छा चीज खा सकूं।
जिंदगी भर मेरा सेहत अच्छा हो जाए, जिंदगी भर। क्योंकि हमने देखा कई लोग कैसे कैसे बीमारी से मरते हैं। और आप लोग भी सुना होगा, देखा भी होगा कि कैसे कैसे बीमारी से लोग मरते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे बीमारी से मरना चाहते हो? आपका परिवार में ऐसा बीमारी आना चाहता नहीं? तो डीएक्शन वो चीज है कि आपको सेहत देता है। हाँ, आज पैसा नहीं है आपके पास, पैसा लगता है, लेकिन आपका माइंडसेट ये कर लो कि 2-4 महीने के बाद ऐसा दिन आए कि डीएक्शन से पैसा कमाओ और उसी पैसे से जीवन भर मेरा परिवार अच्छा चीज खा सके। ये आपका दिमाग में रखना है। और जब ये सोच लोगे तो आज डीएक्शन खरीदने में, कभी भी प्रोडक्ट खरीदने में आपको तकलीफ नहीं होगा, इस्तेमाल करने में तकलीफ नहीं होगा। और जब आप खरीद के और इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो कभी भी बात करने में हिचकिचाहट भी नहीं आएगा। और ये प्रोडक्ट में इतना ताकत है कि सचमुच बताता हूँ, आपका प्रोडक्ट आपका शरीर पूरा शुद्ध कर देगा, नेचुरल बना देगा, आपका सोच को बदल देगा, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर सारा चीज बदल देगा। क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, मेरा पहले का शरीर कैसा था, आज का शरीर क्या है, मेरा फेस कैसा था, आज का फेस क्या है, ये सब मेरा पहले क्या सोचता था। मेरे अंदर पहले बहुत जल्दी गुस्सा होता था, बहुत जल्दी गुस्सा होता था किसी के ऊपर, है ना। तो ये सब चीज खाना की वजह से होता है। ये जिस तरीके से ना बोलते हैं ना, गुड़ कहाँ से आता है, अच्छा गुड़ कहाँ से आता है, ये सारा चीज होता है, संगत से भी असर पड़ जाता है ना। तो डीएक्शन तो ऐसे भी अच्छा संगत है, डीएक्शन के साथ अगर है तो ऐसे भी डीएक्शन एक अच्छा ही संगत है। और खाना भी अच्छा है। तो सब कुछ यहाँ मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप अगर डीएक्शन के साथ हो तो बहुत लक्की हो, सचमुच बता रहा हूँ। आप सब बहुत लक्की हैं अगर आपकी डीएक्शन के साथ है। बट डीएक्शन के साथ बने रहो, यही आप में भलाई है। अगर आप डीएक्शन के साथ बने रहोगे तो आज आप क्या खो रहे हो इसका मायने मत रखो, कल क्या मिलने वाला है ये सोचो। क्योंकि आप जिस तरीके से आज आप कर रहे हो उसी तरीके से मैं भी करके गया होगा तो मेरा भी पैसा बोनस नहीं था, बट मैंने भी प्रोडक्ट खरीद के खाया। बट आज मैं क्या हूं, आप ये सोचना है कि आज मेरा लाइफ क्या है, आज दुनिया का कई लीडर्स का लाइफ क्या है। तो उन्होंने भी वही काम किया होगा। तो वो कभी घबराया नहीं खरीदने में। तो आज मत घबराओ, कैसे भी करके मैनेज करके खरीदो खाओ। एक जब ये करते जाओगे एक दिन आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। फिर उस दिन से आपका लाइफ इंजॉय, जैसे अभी मैं मलेशिया घूम के आया 5 दिन। अगर आप मलेशिया घूम के आते तो कैसे मजा आता, आता कि नहीं आता? अगर मैं ये सोचता कि डीएक्शन का प्रोडक्ट महंगा है या डीएक्शन का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये सोचता तो शायद आज मलेशिया नहीं जाता, है ना, वो दिन नहीं बनता। हाँ, कतर में लेबर होता, हाँ बेलचा नहीं चलाता, कुछ सीख के कुछ और बन जाता, इतना ही फर्क होता, 200-400 सैलरी ज्यादा हो जाता, बट गुलाम ही रहता, है ना। तो ये चीज, लेकिन आज क्या क्या मुक्ति मिला, हमारे पास क्या क्या मुक्ति मिला, है ना। एक समाज में इज्जत, पहचान, है ना, पैसा, सेहत, सब कुछ मिला। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, ये छोटा चीज नहीं है। इसलिए मैंने कभी भी, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं भी था, फिर भी मैंने डीएक्शन खरीद के खाया। लेकिन मेरे दिमाग में क्या था, पैसा नहीं है मेरे पास तो मैं जिंदगी में कब अच्छा चीज खरीदने लायक बनूंगा, ये कब बन सकता हूँ, मैं कभी नहीं बन सकता। तो डीएक्शन में मैंने जब सुना कि यहाँ पे बना जा सकता है तो मैंने उसी प्रकार से मेहनत किया कि मैं भी लायक बनूं, मेरा औकात को बढ़ाऊं, मेरा वैल्यू को क्रिएट करूं, जिससे कोई भी महंगा से महंगा चीज मैं खरीद सकूं। तो जो साइकिल का ट्यूब नहीं बदल सकता था आज कार से घूम रहा है। तो मतलब अब ये सोचता कि महंगा होता तो आज कार भी नहीं होता, मलेशिया टूर भी नहीं होता, अच्छा घर भी नहीं होता, अच्छा लाइफ स्टाइल कुछ भी नहीं होता। तो आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये मत सोचो नहीं है मैं कैसे करूं, आप ये सोचो उस लायक कैसे बनो। यही बुद्धिमानी का काम है कि उस लायक बनो, जो चीज आपके पास नहीं है उस लायक बनना है, ये सोचना है। और डीएक्शन आपको मौका देता है सर कि आप उस लायक बन जाओ। क्या देता है आपको? डीएक्शन मौका देता है कि उस लायक बन जाओ। इसलिए मैं कहता हूं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रोडक्ट यूज करने में कंजूसी नहीं करना है, कभी भी कंजूसी नहीं करना है। हाँ, जब तक आपका सिस्टम स्ट्रोंग नहीं हो जाता है तब तक आपका कमाया हुआ पैसा जाएगा। और जिस दिन सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा आपको डीएक्शन से पैसा आएगा, उस दिन से आपको तकलीफ नहीं होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि शुरू में कुछ तकलीफ हो सकता है खाने में, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, डीएक्शन आपको देता भी है। इसलिए आज मत घबराइए।
एक जब देना शुरू करेगा तो जिंदगी भर देता रहेगा। इसलिए घबराना नहीं है। हर महीना अपना पर्सनल पीबी हर लोगों को क्वालिफाई करना जरूरी है। हम तो कहते हैं हर लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 3500 पीबी इंडिया से हैं, 5000 पीबी कर सकते हैं पर्सनल, कोई फर्क नहीं। गल्फ वाले 300 पीबी कर सकते हैं। कैसे भी करके नॉर्मली हर डिस्ट्रीब्यूटर 100 पीबी तो मिनिमम, इंडिया में 1000 पीबी, नेपाल में 1200 पीबी, 4500 पीबी आप कर सकते हो। ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको चाहिए डीएक्शन से, तो ये पर्सनल पीबी आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा हमेशा। और ये एक आदत डालो, ये कल्चर डालो, और पूरी टीम के अंदर ये कल्चर होना चाहिए। हर आदमी ये कल्चर होना चाहिए कि पर्सनल पीबी हमेशा मेंटेनेंस होना चाहिए। और हम जिस कंट्री में हैं उस कंट्री में ही कोशिश करेंगे हमारा पर्सनल पीबी हो, और हम वहीं से ग्रोथ करें। ये हमारा कम से कम ये चीज होना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कि प्रोडक्ट यूज हमको जरूरी ही जरूरी है। और आज अगर कुछ लग रहा है तो घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि शुरू में मेरा भी लगा था, मैं नहीं घबराया, इसलिए आज इस जगह में हूँ। तो आप भी मत घबराइए, एक दिन आप भी मेरे जगह में होंगे, शायद मेरे से अच्छा जगह में हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए घबराना नहीं है, हर महीना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे, जो स्क्रीन आपको काम कैसे करना है डीएक्शन, हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, जो कैसे काम करना है। तो हमको लगता है कि स्क्रीन आपको दिखता होगा। और तो ये सारा चीज है, और आपको ये कैसे आपको जीवन में मदद होगा सक्सेस होने के लिए, हमको ये चीज होता है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये चीज आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट देगा, बट इसको ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी इस चीजों को सीख सकते हो, नहीं तो आप भूल भी जाएंगे, और भूल जाओगे तो पढ़ाए पढ़ाए पाठ 16 दूना 8 वो 32 कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान देना है। तो जैसे आज का जो मेरा टॉपिक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा गया है, हाउ टू डू इन डीएक्शन, मतलब कैसे करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसके टॉपिक्स पे जा रहे हैं, किस तरीके से ध्यान से सुनना है और लिखना है, और उसको व्यवहार में लागू भी करना है। और अगर आप व्यवहार में लागू करोगे, अगर आप शायद इस यूट्यूब पे रहेगा तो बार बार उसको रिपीट करके सुन सकते हो। ये टॉपिक को बार बार यूट्यूब पे, आपको अजय सर का यूट्यूब चैनल पे, अमिताभ सर दोनों लोगों का चैनल पे रहता है हमको लगता है, तो उन्हीं चैनल पे आप बार बार सुन सकते हो। क्योंकि ये एक ये ऐसा ट्रेनिंग है कि एक ही ट्रेनिंग ये 1000 बार देने वाला ट्रेनिंग है। क्योंकि ये लोगों का जीवन में जरूरत है, जो डायरेक्ट सेलर हैं उनको जरूरत है। तो ये मैं कई बार ऑलरेडी कई लोगों को सिखा चुका हूँ। तो ये चीज है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा नेपाली में लिखा होगा, बट मैं हिंदी में ही बात करेंगे, है ना। तो कोई भी काम, है ना, जैसे बोलते हैं कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो ये नेपाली में लिखा, लेकिन हम हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज होता है। तो कोई भी काम, जैसे मान लो आपको अगर साइकिल चलाना है ना, तो सबसे पहले सीखना है तो साइकिल के बारे में सीखना जरूरी है कि चैन कहाँ लगता है ना, ब्रेक कौन सा है, अगली ब्रेक कौन सा है, पछली ब्रेक कौन सा है, ये सुनो। तो ये आइडिया होना चाहिए। फिर कैसे साइकिल पे चढ़ना है ना। कहीं भी कभी हम साइकिल सीखते हैं और साइकिल के ऊपर गद्दी पे चढ़ नहीं सकते, और साइकिल लेके पलट जाते हैं, पलटी मार देते हैं, ऐसा भी होता है। तो मतलब साइकिल चलाने से पहले साइकिल के बारे में जान लेना जरूरी है। हम बाइक सीखने जाते हैं, तो बाइक सीखने से पहले बाइक के बारे में जानना जरूरी है कि एक्सीलेटर कौन सा है, क्लच कौन सा है ना, ब्रेक कौन सा है, ये डिस्क ब्रेक है कि नहीं डिस्क ब्रेक नहीं है ना, डबल डिस्क ब्रेक है कि सिंगल डिस्क ब्रेक है, ये जान लेना जरूरी है। गियर आगे लगता कि पीछे लगता है, ये सब चीज जान लेना चाहिए। तो जब ये जान लोगे, तो कभी कभी अगर अचानक में आपका आगे लोग आए जाए, तो आप ब्रेक लगा लोगे ना। नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो क्या होता है, लगाना चाहिए ब्रेक तो आप कुछ और कर दोगे, है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग डीएक्शन छोड़ देते हैं। वाई, इसका एक ही रीजन है कि डीएक्शन का रियल ज्ञान ना होने का रीजन, वो डीएक्शन छोड़ देते हैं। लेकिन जिनके पास डीएक्शन का रियल ताकत पता होता है, कभी भी डीएक्शन नहीं छोड़ेंगे। और सचमुच
अगर आज डीएक्शन इतना बड़ा बन चुका है, इतना बड़ा बन चुका है कि 200-400 लोग कहीं भी इधर उधर जाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीएक्शन का टक्कर देने वाला मार्केट में कोई नहीं है, कोई नहीं है सर। क्योंकि डीएक्शन इतना ताकतवर कंपनी बन चुका है कि कोई नहीं इसका टक्कर मतलब देने के लिए कोई नहीं आएगा। हाँ, कोई फ्यूचर में आ सकता अलग बात, बट ये खुद में एक एक अलग अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। एक अलग कंपनी बन चुका है, खुद का फैक्ट्री, सारा चीज मैन्युफैक्चर। हमने अभी मलेशिया जाके देखा, पिछले साल गया था, ये साल और अपडेट हो चुका है। इतना अपडेट हो चुका है कि पूछो मत। दिन प्रतिदिन डीएक्शन का ग्रोथ होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन ग्रोथ होते जा रहा है। लेकिन यही सारा चीज है। तो अब हम डीएक्शन, अगर हमको सक्सेस होना है तो डीएक्शन में सक्सेस होने से पहले डीएक्शन क्या है जान लेना जरूरी है। और हम कई लोग गलती क्या करते हैं कि टाइम नहीं देते हैं डीएक्शन को सीखने के लिए, जानना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट चलते हैं ऑपरेशन करने के लिए। और काटना चाहिए किडनी, काटते हैं लीवर, साला मर जाता है। और ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या होना चाहिए हम लोगों को, ऑपरेशन करने से पहले सीखो। तो डीएक्शन करने से पहले हर डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्शन को सीखना जरूरी है। डीएक्शन का प्रोफाइल हो, डीएक्शन का प्रोडक्ट हो, डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान हो, डीएक्शन का मार्केटिंग स्किल हो, ये लीडरशिप क्वालिटी हो। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे, मैं कहता हूँ आप डीएक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर मत बनो, आप डीएक्शन में लीडर बनो। क्या बनो? डीएक्शन में एक अच्छा लीडर बनो। देखो, स्पीकर होता है, स्पीकर और लीडर में फर्क होता है। स्पीकर अच्छा बात कर सकता है, बट अच्छा लीडर अच्छा लीड कर सकता है। लीडर वो स्पीकर भी बन सकता है, और वो अच्छा अच्छा स्पीकर बन सकता है, और अच्छा नेटवर्कर बन सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। बट स्पीकर अच्छा बात कर सकता है, बट लीडर सब कुछ कर सकता है। तो मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा लीडर आप बन जाओ। क्या बन जाना है? अच्छा लीडर बन जाना है। इसीलिए खुद को लीडर बनाओ। तो आप इस प्रोफेशन के अंदर हो, आप इसके जब सभी चीजों को आप सीख लोगे ना, आप अच्छा लीडर बन गए। सभी चीज आप सीख गए तो आप अच्छे लीडर बन गए। अब उसको व्यवहार में लागू करना है। फिर देखो, हम आगे बढ़ाते हैं। तो सीखना क्या है? हर डिस्ट्रीब्यूटर आपका डायरी के अंदर, अगर आपका टीम है, तो आप अकेले अगर आप कंपनी का प्रोफाइल सीख लिए तो आप सोचे हो कि मैं तो मास्टर हो गया। नहीं 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 सर, ये आपका गलत फहमी है। आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का प्रोफाइल जानना चाहिए। हर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कंपनी का प्रोफाइल आपको अकेले सीखने से नहीं होगा सर। ये आपको ध्यान में रखना। कुछ लोग हम कंपनी प्रोफाइल सीख जाते हैं तो कहते हैं मैं आई एम चैंपियन, है ना, आई एम चैंपियन, हम तो चैंपियन है, हम तो जीत गए। वो गलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका टीम में, अगर आप प्रोफाइल सीख गए, डीएक्शन आप सीख गए, 100 लोग सीखना चाहिए, 200 लोग सीखना चाहिए, 250 लोग सीखना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर आप स्लाइड बना के प्रेजेंटेशन देना सीख गए, तो आपका टीम का आदमी भी स्लाइड बना के प्रेजेंटेशन देना सीखना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बेचना सीख गए, तो आपका टीम में कई लोग बेचने के लिए सीख जाना चाहिए। अगर आप मान के चलो आप अच्छे से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सीख गए, तो आपका टीम कई लोग इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। टीम बना रहे हो आप, आपका टीम भी बनाने के लिए स्किल सीख जाना चाहिए। तो ये सिर्फ अकेले नहीं सीखना है, आपका पूरा टीम भी सीखना चाहिए। तो हम कभी कभी सोचते हैं अकेले सीख गए तो हम सब कुछ हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप अकेले कुछ नहीं करोगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन में जब वो टैलेंट बढ़ आ जाएगा ना, तो आपका जो ग्रोथ है ऑटोमेटिक बन जाता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, ये तीन चीज आपको ज्ञान होना चाहिए। आपका डायरी में लिख के रखना चाहिए। उसके बाद आप जाके 1 to 1 अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जाके यही चीज होमवर्क करवाना है। क्या करवाना है? होमवर्क करवाना है। उसके बाद जब आप होमवर्क करवा के कंप्लीट करते हो, तो उनसे प्रैक्टिस करवा के लेना है। क्या करवाना है? प्रैक्टिस करवा के लेना है। 2-4 लोगों को रख के उनको शेयरिंग करने के लिए लगाओ, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में। जब अच्छे से शेयरिंग करने के लिए लगाओ, ये जरूरी है। और जब आप ये चीज लिख के रखोगे और अच्छा से लोगों को शेयर कर सकते हो, और आपका टीम भी शेयर कर सकता है, जब पूरा ऑर्गेनाइज पूरा टीम टैलेंट बनता है ना, तो बिजनेस का मजा अलग आता है। क्योंकि तालमेल अच्छा बनता है। जैसे क्रिकेटर होता है, क्रिकेट टीम 11 लोगों का टीम होता है।
तो क्या एक ही बैट्समैन अच्छा होता है, कैप्टन खाली? नहीं 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 नहीं। उसमें अगर 7 बैट्समैन हैं तो 7 का 7 अच्छे होते हैं, और 4 बॉलर है तो 4 का 4 बॉलर भी अच्छे होते हैं। तो ये पूरा टीम अच्छा होता है। तो ऐसे आप अकेले अच्छे होके आपका बिजनेस नहीं होगा। हाँ, आप शुरू में आप अकेले अच्छे हो, लेकिन आपका मकसद क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टीम के अंदर अच्छे बनाना है। क्या बनाना है? ज्यादा से ज्यादा लोग अपने टीम के अंदर अच्छा बनाना है। ये आपके अंदर होना चाहिए। तो क्योंकि जैसे कोई भी काम आप करने से पहले उस काम के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ऐसे आपका ऑर्गेनाइजेशन टीम को भी उस काम करने से ज्ञान होना चाहिए, करने से पहले। तो आप हम अकेले सीख के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं कतर में क्या किया, रूम रूम में जाके, पार्क पार्क में जाके, ऑफिस में बुला के लोगों के साथ, पर्सनल किचन में मिल मिल के, कहीं ना कहीं मिल मिल के मैंने लोगों को ट्रेन किया है। कई लोगों को ट्रेन किया है। आज वही लोग अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। यही रीजन है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट होते जा रहा है। अब यही काम आपको भी करना है, खुद को सीख के लोगों को टैलेंट बनाना है। ये जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको लगता है ये आप सीख गए होंगे कि हमको अकेले ही सिर्फ नहीं सीखना है, पूरी टीम को टैलेंट होना चाहिए। आपसे अच्छा टैलेंट आपका टीम हो जाए तो सोने में सुहागा बोलते हैं। मैं चाहता हूं मेरे टीम के अंदर मेरे से भी कंपटीशन में कोई आगे चला जाए तो खुशी होगा, बहुत ही हर्ष होगा, और उनको बहुत प्यार से हम सपोर्ट करेंगे। ये चीज है। उसके बाद अब आज का जमाना क्या है, बहुत आसान है सीखना, बहुत आसान है सर। हम लोग जब ज्वाइन किए थे ना, तो जब मैं ज्वाइन किया था डीएक्सल में, तो ये टूल्स नहीं था, हमको पता भी नहीं था। ये कहिए तो हमको लॉकडाउन पे ही पता चला, लेकिन इससे पहले हमको कुछ पता नहीं था। ये जूम मीटिंग क्या है, नहीं पता, कुछ नहीं पता है। यूट्यूब में ये भी नहीं पता था। हाँ, वीडियो देखते थे। गूगल ये भी नहीं पता था, ऑफलाइन थे, बट किताब भी नहीं पढ़ते थे। हाँ, वो डिक्शन का किताब हल्का था, लेकिन अभी बहुत सारा किताब पढ़ते हैं, बहुत सारा किताब पढ़ते हैं। तो अभी जो डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना में आप जूम मीटिंग में, आप अपने टीम को जूम मीटिंग में ज्वाइन करवा सकते हो। हाँ, यूट्यूब में उनको बिजी बना सकते हो। उनके अंदर हर दिन एक आदत, उनके अंदर वो आदत डालो कि वो 1 घंटा डेली यूट्यूब में, आधा घंटा यूट्यूब में बैठ सकता है, डेली किसी न किसी जूम पे ज्वाइनिंग कर सकता है, और वो गूगल में जाके भी पढ़ सकता है, और ऑफलाइन अपने जो ऑफलाइन है गुरु के साथ हमेशा वो रह सकता है, और उनके साथ सीख सकता है, उनका आदत को अपने अंदर डेवलप कर सकता है। फिर किताबों से भी बहुत सारा बिजनेस स्किल सीखा जा सकता है। और भी बहुत सारे कई रास्ते हैं सीखने के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग, वर्कशॉप, बहुत सारे रास्ते हैं। इस तरीके से हम जाके सीखना है। तो इसको भूलना नहीं चाहिए कि ये सिर्फ आपको भी ये सीखना है, और टीम को भी यही सीखना है। जब आप सीखना शुरू करोगे तो आप बिजनेस बिल्ड करोगे, आपका टीम सीखना शुरू करेगा तो टीम भी बिजनेस बिल्ड करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आप तो सीखना ही सीखना है, टीम का लोगों को भी सिखाना है। कोई भी काम ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये आता है तीसरा स्टेप के अंदर, जीवन में जिनके पास कोई गोल नहीं है, उनका दुनिया गोल ही गोल है। उनका दुनिया गोल ही गोल है। तो ये क्या होना चाहिए आपके अंदर? कम से कम आपका पास डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर शुरू शुरू में डायमंड का टारगेट होना चाहिए, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? आप अपने लाइन में 6 लोगों को अलग अलग लाइन में जोड़ना है। अगर आपका ग्रुप के अंदर 6 लोग आप ज्वाइन करते हो, 6 लोग, और 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, तो आप क्या बन जाते हो? डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। हाँ, अगर आप अच्छा क्वालिफाई पीबी, जब मैं डायमंड बना था पहला महीना तो मेरा बोनस कितना आया? 2300 रियाल, मतलब 65,000। दूसरा महीना डायमंड बना तो लगभग लगभग 2800 2900 आया। तीसरा महीना में मेरा 4,000 बोनस हो गया, 1,20,000 का ऊपर हो चुका डायमंड तक। फिर मेरा कुछ दिन तक उस पे एवरेज था, उसके बाद मेरा 5,300 पे हो गया सिर्फ डायमंड का बोनस। सोचो, जब मैं डायमंड बना तो कितना ज्यादा मेरा 1.5 लाख का ऊपर हो चुका। तो ये चीज होता है। हाँ, अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है, 1 लाख रुपया, आप डायमंड हो और 1 लाख रुपया महीना चाहिए तो कमा सकते हो। मैं फार्मूला बताता हूँ, आप लिख के रख लो। आपका अलग अलग लाइन में कम से कम
10,000 कमाने वाला, चार पांच लाइन, जो 6 लाइन स्टार्जन बना है, उसी 5-6 लाइन के अंदर अगर 10-10 हजार कमाने वाला 5-6-7 आदमी हो जाए, 8 आदमी हो जाए, 10 आदमी, तो आप आराम से 1 लाख को ऊपर कमा सकते हो। तो कितना अच्छा फार्मूला है कि आप 10 लोगों का जीवन में बदलने के लिए मेहनत कर दो, और 10 लोग 10-10 हजार कमाएंगे, आप लाखों रुपया कमा सकते हो। कितना सिंपल फार्मूला है। और लाखों रुपए इंडियन रुपीज कमाओगे तो आपको 1,60,000 होता है। उससे ज्यादा आएगा, मैंने कम बताया, बट उससे आपको ये ज्यादा आएगा। यही चीज आपको समझना जरूरी है। अगर तो ये आपको गोल टारगेट करना कि हमको 1 लाख रुपया डीएक्शन से लेना है, कितने दिन के अंदर लेना है, ये आप लिख के रखना है, अपने डायरी के अंदर लिख के रखना है। आप लिख लो कितना टाइम में, वो आप लिखो, लेकिन धैर्य होना चाहिए उतना दिन तक के लिए। फिर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, और हर डायमंड कम से कम 20 लाइन ओपन करके वो सीधा का सीधा सीए का फोकस होना है ना। क्योंकि मैं अभी 6 तो डायमंड बना दिया, ट्रिपल डायमंड, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 20 लाइन पे फोकस करता हूँ। मैं स्वयं, मैं हर डायमंड को कहता हूँ कि सीधा 20 लाइन पे फोकस करना है। 2 लाइन 1 लाइन पे नहीं फोकस करना है, सीधा सीधा 20 लाइन पे जाना है। 20 लाइन पे ही हमको 20 लाइन पे ही काम करना है। तो ये आपका गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, ये गोल होना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे, बात करेंगे जीवन में। कोई भी इंसान के पास योजना नहीं है तो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता, जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर गोल बना लिया, अगर कोई योजना नहीं है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये अगले साल क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलता है। आप सिर्फ गोल से नहीं होगा, योजना होना चाहिए। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान अचानक में नहीं सफल हुआ है। वो दिखता है अचानक में, बट वो कई सालों का मेहनत, कई सालों का योजना, वो काम किया, उसके वो काम लोगों को नहीं दिखा, लेकिन जब वो सक्सेस हो गया तो सफलता दुनिया को दिखने लगा, वो जल्दी प्रचार हो गया। लेकिन जो काम किया नहीं। तो आपका योजना क्या है इस बिजनेस में? आपको टीम अच्छा बनाना है, कैसे बन सकता है वो योजना होना चाहिए। आपको बोनस ज्यादा लेना है, उसके लिए योजना होना चाहिए। आपके पास ये आप टीएसआईपी को अचीव करना है, योजना होना चाहिए। तो अगर आपको टीम को बनाना है तो आपको नेम लिस्ट बनाना होगा। क्या करना होगा, देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बाहर मिले और उनका नंबर मांगे, नंबर लिखे डायरी के अंदर, और डायरी में नंबर लिख के उनके पास जाके हम उनको रिक्वेस्ट करें, डिएक्शन समझाएं और मिले, ताकि वो डिएक्शन सही से समझ पाए और आपके साथ वो ज्वाइनिंग करें। तो ये नेम लिस्ट हमको बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग भी हमको जरूरी है। मान लो, फॉर्मेटिंग ये चीज होता है, जैसे मान के चलो, अगर हम कई लोगों से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, कितने लोगों को मैंने ज्वाइन किया, ज्यादा लोगों को मैंने ज्वाइन किया, एग्जाम्पल, अथवा मैं कई कई प्रोस्पेक्टिंग करके आया लोगों के साथ, अगर उनके साथ में जाके फॉर्मेटिंग करते रहूं, फॉर्मेटिंग करते रहूं, फॉर्मेटिंग के अंदर हम प्लान दिखाते रहे, हमारा प्लान, तो वहां से नए लोग भी आएंगे, और जो ज्वाइन किए वो छोड़ेंगे भी नहीं, डिरेक्शन क्या है। तो हम कैसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसी हिसाब से हम प्लान। तो आपका ये योजना होना चाहिए कि हमको लिस्ट बनाना है, फॉर्मेटिंग करना है, सौदा प्लान करना है, फिर फॉलो करना है, लोगों से फॉलो करना है, फिर तालीम में जाना है और तालीम में लेके आना है। योजना अनुसार काम करो। अगर ये सब चीज आपके अंदर आ जाए, ये खूबी, ये गुण आपके अंदर आ जाए, तो आप एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हो, और बहुत आसानी से। तो देखो कितना ये मुश्किल काम नहीं है, लिस्ट बनाना, जा जाके गांव गांव घर घर में जाके डिरेक्शन बताना, मीटिंग करना, छोटा बड़ा शो प्लान करना, फिर जितने लोग आपके साथ में हैं उनको मिलते रहना, फॉलो अप करते रहना, फिर तालीम में आप खुद जाओ, लोगों को लेके आना जाना। ये कोई बड़ा काम नहीं है, बट वास्तव में ये बहुत बड़ा काम नहीं, बट ये काम करने से आपका जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, ये श्योर है। क्योंकि जितना भी सफल आदमी दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग इतिहास उठा के देख लो, उनके पास लिस्ट बना ही होगा, वो मीटिंग किया ही होंगे, वो सो द प्लान किए होंगे, फॉलो अप भी किए होंगे, तालीम में आना जाना, वो तालीम से रिलेटेड होंगे। यही चीज है, और यही चीज हम कहते हैं हर लोगों को करना चाहिए सक्सेस होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही कई लोग नहीं करते, हवा का ताल में करते हैं।
पानी चलाने से, जैसे हमारे भाषा में कहानी है, पानी चलाओ से मतलब है चाहे मुरई में जाए चाहे गजरी में जाए। तो परेशानी परेशानी यही है। ऐसा नहीं होना चाहिए चाहे मूली में जाए गाजर में, नहीं। अब मूली में चला रहे हो कि गाजर में, आपको पता होना चाहिए मूली के लिए अच्छा है कि गाजर के लिए अच्छा है, ये पता होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, ये पता होना चाहिए किस तरीके से काम करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। फिर हम, बहुत लोग असफल क्यों होते हैं? योजना हर कोई बनाता है, बट योजना के हिसाब से बहुत लोग योजना बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट योजना का हिसाब से काम नहीं करते हैं, और यही रीजन है कि फेलियर। तो द सीक्रेट टू सक्सेस, आप योजना के हिसाब से काम करोगे। जैसे योजना हो गया तो बोला कि गेट टू वर्क, आप काम शुरू कर दो, सुनो मत ज्यादा, काम शुरू कर दो, फिर करते रहो, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आप ये काम करोगे फिर आप सक्सेस बन जाओगे। तो यही चीज जरूरी है। फिर डेली एक्टिविटी होना चाहिए। जैसे एक बंदा नौकरी के लिए सुबह से लेकर शाम तक जाता है, डेली वर्क करता है, ऐसे फिर वह 20,000 कमाता है। डीएक्शन में अगर आप 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम, जितना टाइम है आप डेली काम करोगे, फिर आपको देखो 1 महीने के अंदर रिजल्ट कितना आता है, 1 साल के अंदर कितना। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन रेस्ट करते हैं, हफ्ता में 1 दिन करते हैं, फिर हफ्ता में 1 दिन आते हैं, इस तरीके से करते हैं। बाद में बोलते हैं सर बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। भाई हम जितना किए उतना तो ग्रोथ हुआ। तो अगर हम डेली वर्क करें, 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा, आप पार्ट टाइम कर सकते हो कि फुल टाइम कर सकते हो, डेली वर्क करेंगे तो आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये जरूरी है, फॉलो द सिस्टम। फिर हमको हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है। तो यही चीज था मेरा। और बहुत ही बड़ा आप लोगों के साथ आज स्लाइड नहीं था मेरे पास। तो हमेशा हम यही कहेंगे, जीवन में योजना अनुसार ही काम करना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। अगर आपको डायमंड बनना है, योजना प्रिपरेशन प्रिपेयर कर लो। आपको 1 लाख चाहिए, योजना बना लो। 5 लाख चाहिए, योजना बना लो। टीएसआईपी अचीव करना है, योजना बना लो। कल क्या करना है, आज ही तैयारी कर लो। 1 महीना क्या करना है, आज ही तैयारी कर लो। तो ये सब चीज 1 दिन तैयारी कर लो। लेकिन उसी योजना के हिसाब, सिर्फ योजना बनाना ही सफल नहीं बन जाओगे। अगर उस योजना के हिसाब से हर दिन आप वर्क करोगे तो मैं आपको भरोसा देता हूँ आपका मेहनत कभी खेरा नहीं जाएगा। 100% आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। तो योजना के हिसाब से हमको क्या करना है, हमको काम करना है। जैसे मान के चलो, अभी मैं बिहार जा रहा हूँ, तो मैं बिहार कहाँ रहूंगा, कहाँ जा रहा हूँ मैं, अब कोई हमको बोलेगा यहीं जाओ वहां जाओ, कहूँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा योजना ऑलरेडी पहले से तय है कि हमको करना क्या है, कहाँ रहना, कहाँ जाना है। क्योंकि हर दिन का योजना, तो योजना था। तो देखो मलेशिया टीएसआईबी था 5 दिन का। तो वो पहले से योजना था कि एक दिन ये होटल में रहना है, ब्रेकफास्ट दूसरा होटल में है, लंच दूसरा होटल में है, डिनर दूसरा होटल में है, फिर घूमने के लिए दूसरा जगह है। पूरा योजना था। फिर जगह जगह पे लोग रेडी थे, ताकि गाड़ी बस जब पहुंचे तो फटाफट वो अरेंज हुआ। तो योजना, अगर आप योजना के हिसाब से काम नहीं करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा फेलियर है। और हम कई लोग योजना बनाते हैं, उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, और कई लोग योजना ही नहीं रहता है, प्रॉब्लम ये है। और कई लोग अच्छे से प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं। ये सब रीजन है कि जो हम अनसक्सेसफुल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये छोटा छोटा चीज है। बट ये छोटा छोटा चीज फॉलो करने से आपका जीवन में टोटली परिवर्तन आ जाता है सर, टोटली परिवर्तन आता है। तो ये आपका दिमाग में होना चाहिए, योजना। और हमेशा मैं कहता हूँ, आप क्रिएटर बनो, ऑर्गेनाइजर बनो, क्रिएटर बनो हमेशा, है ना। हमेशा ऑर्गेनाइजर बनो, क्रिएटर। अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हो तो आप ऑर्गेनाइजर बनो, क्रिएटर बनो, ये भी जरूरी है। तो यही सारा चीज है। तो मैंने आज छोटा सा पॉइंट्स लेके आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट सा। तो दिमाग में ये होना चाहिए, हमको हमेशा, मैंने शुरू में जो बताया प्रोडक्ट के बारे में, कि हमको हमेशा अपना पीवी को मेंटेन करके रखना है, ये याद रखना है। उसके बाद सक्सेस होने के लिए योजना का हिसाब से काम करना, हमेशा हमारा योजना रेडी होना चाहिए। और सिर्फ योजना बना के भूलना नहीं, उस योजना के हिसाब से काम करना। अगर हम उसी हिसाब से काम करेंगे तो हम 100% सक्सेस हो जाएंगे। और जो डायमंड्स हैं वो 20 लाइन पे काम करें, हमेशा 20 लाइन पे काम करें जो डायमंड्स हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे नए लोग हैं, आपका योजना होना चाहिए 6 लाइन पे काम करना है। आपको 1 लाख पे जाना है तो कम से कम
10 लोग अच्छे पैसा कमाना चाहिए आपके ग्रुप के अंदर। आपको 5 लाख पे जाना है तो कम 5 लाख पे जाना है तो कई लोग आपके टीम में 40,000, 30,000, 50,000 कमाना चाहिए, है ना। कई लोग कमाना चाहिए, फिर आप 5 लाख पे भी जा सकते हो। तो आपका जब वो डायरी में लिख के योजना बना लोगे कि अब मेरे हमको 2 लाख पे जाना है, 1 लाख पे जाना है, तो मैं इतने लोगों को मदद करके और उनको उस लायक बना दूं कि वो अपने पैर पे खड़े हो, कि वो अच्छा पैसा कमाना शुरू करें, तो फिर वो टोटल बिजनेस वॉल्यूम की वजह से आपको अच्छा पैसा आएगा। समझ में आ रहा है ना, आपको अच्छा पैसा आएगा। लेकिन हम उनको, नए लोग हैं, वो उस लायक अभी नहीं है, तो हमारा कुछ कर्तव्य है कि हम उनको स्टैंड करें। तो ये हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना जिम्मेवारी है, हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना जिम्मेवारी है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, दूसरे को भला करो तो आपका लाभ होता है, उसका उल्टा क्या होता है, लाभ होता है। और जब तक हम भला कर नहीं सकते तो लाभ नहीं होगा, ये पक्का है। तो भला करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे, और आपको लाभ मिलना। अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो बातों के जरिए, मीटिंग के जरिए भी भला है ना, ये भला है। लोगों से मिल रहा हूँ, डिएक्शन बता रहा हूँ, ये भी भला है ना। तो यही भला, ये नहीं कि पैसा दे के भला किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये भी भला है, सिस्टम दे के यहाँ पे हम भला करें, तो यही सारा चीज है। तो जो आज मैंने बताया, हमको विश्वास है कि आप लोग समझे होंगे और सीखे भी होंगे, और उसको फॉलो करना है। और उस पर अगर हम अमल करेंगे तो हमको भरोसा है कि आगे जाने के लिए आपको वो पॉइंट्स बहुत मदद करेंगे। और ये हमें, ये करने वाला चीज है, लाइफ टाइम करने वाला योजना। तो लाइफ टाइम चाहे क्राउन एम्बेसडर फिर भी योजना होना चाहिए, क्योंकि आज बसुपाल का दुबई में रहना, दो दो घर खरीदना, वो बिना योजना का वहीं नहीं गए। इंडिया तो पूरा कब्जा कर लिए, इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, गल्फ में और जाके कहीं और बड़ा बिजनेस करेंगे, बिना योजना का बसुपाल वहां पे नहीं गए। तो आपका योजना क्या है, आपका योजना क्या है, जगह जगह में यही चीज होता है। मैंने देखा बिहार में क्या होता है, पटना से लोग हैं, मैंने देखा पटना में क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, बाद में पटना से वो 5-6 लोगों का टीम मोतिहारी में भेज देते हैं, 5-6 लोगों का टीम दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भेज के रूम रेंट लेते हैं, और वहां पे बोलते हैं बिजनेस फैलाओ, बिजनेस फैलाओ। तो इस तरीके से रेंट ले लेके बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप पटना में क्यों नहीं डिएक्शन करते, बोलते जब सबको घर घर में पता है डिएक्शन, तो हम किसको बताएं, इसलिए जिस जगह में नहीं उस जगह में जाते। तो जब बोलते जब घर घर में डिएक्शन पता तो हम किसको बताएं, कहीं भी जाओ वो भी डिएक्शन, ये भी डिएक्शन, वो भी डिएक्शन। तो इससे अच्छा जहाँ पे नहीं है वहां पे जाओ, फैलाओ। तो आज देखो, इसीलिए कुछ लोग यूपी में भी आ गए, है ना। तो ये उन लोगों का मकसद है, बिहार में इस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया जा रहा है, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम, कुछ लोग, मतलब हम आधाधुंध हवा का ताल में जाते हैं, इसलिए हम फेलियर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो कम से कम आप फिर मेरे साथ बात कर सकते हो, और ये आइडिया के बारे में फिर चर्चा कर सकते हैं। तो अगला मीटिंग में फिर हम आने वाले हैं, और हमको भरोसा कि आप लोग सीखे होंगे। तो परिवर्तन होना है हम लोगों को, डेली बाय डेली ट्रेनिंग सुन के और उसको व्यवहार में लागू करना। अगर नहीं लागू करोगे तो ट्रेनिंग का मतलब आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आज सही योजना अनुसार अगर आप काम करना शुरू कर दिए, तो आपको मैं भरोसा देता हूँ 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। अगर आप योजना के हिसाब से काम करोगे, 1 महीने में रिजल्ट आएगा, मैं भरोसा, हमको भरोसा है। लेकिन उस हिसाब से काम करोगे तब भी आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। तो आज का प्रेजेंटेशन इतना ही आप लोगों के साथ में, और आप लोग कंटिन्यू 100 लोग बने रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग बने रहें, और इसको बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो यही सारा चीज है। तो शनिवार को फिर मिलेंगे नेपाली भाषा में आप लोगों के साथ में। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा तरीका से आप आए, और बहुत ही साधारण तरीके से आपने कैसे मतलब हम बिजनेस को बिल्ड किया जाए, जो आपने टॉपिक सारा दिया, नाम लिस्ट बनाना, फॉलो अप करना, होम मीटिंग करना, बहुत सारा चीज ऑलरेडी आपने ये सब सिखाते रहते हैं, और फिर आपने फिर से इसको रिन्यू किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप हम लोग के मीटिंग में आए, हम लोग को बहुत अच्छा तरीके से सिखाते हैं। और साथ ही जितने लोग यहाँ पे हमारे उपस्थित, हमारे जितने दोस्त लोग हैं, नेपाल से, इंडिया से, मलेशिया से, सऊदी से, कतर से, इवन हर कंट्री से, यहाँ पे 100 लोगों का 100 लोग यहाँ पर बने रहे, तो सभी लोगों को आप लोग का बहुत ही आधार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, आज का जो हमारा जूम ऑनलाइन वेबिनार हुआ, बहुत ही सक्सेस और बहुत ही पावरफुल तरीके से हुआ।
तो इसी तरीके से हमारा जो मतलब कामयाबी का जो रास्ता इस तरीके से हम लोग करना है। और जिस तरीके से हमारे सर ने बताया, जैसे कि दो चार पॉइंट हम बताएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि योजना प्लान करना, क्योंकि वास्तव में चीज है, कोई भी चीज होता है, हम लोग छोटा सा छोटा काम करते हैं तो प्लान करते हैं। आज कोई भी आप उठा के देख लो, ऑलरेडी हमारे सरों सर ये चीज बताते रहते हैं। आप कतर में आओ तो आप प्लान करते हो, टिकट लगाते हो, वीजा लगाते हो, एक टाइम के अनुसार होता है। एक कंपनी में सुबह जाते हो तो वहां पे प्लान होता है, इतने टाइम में आपको समय पे कंपनी पहुंच जाना है, ड्यूटी करना है, इतना घंटा के बाद आपको लंच का खाना मिलेगा, इतना आपको डिनर मिलेगा 12 बजे के बाद में, ऐसे ऐसे आपको वहां पे एक योजना होता है, वो भी एक प्लान होता है, कंपनी का प्लान होता है। तो सेम तरीके से अगर हम डीएक्शन में प्लान के तरीके से काम करेंगे, प्लान के हिसाब से काम करेंगे, योजना बना के काम करेंगे, तो हम जो हमारा बिजनेस जिस तरीके से हमारे सरों ने बताएं, 1 से 2 महीने में परिवर्तन आ सकता है। तो थैंक यू सो मच जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और फिर अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे भी, फिर बाहर भी हम लोग थोड़ा घूमेंगे। और उसके बाद में एक हमारा ग्रेट न्यूज है, जो डीएक्सन दोहा कतार में है। बाकी आपके लोग जितने लोग हैं, मतलब यहाँ पे हैं अभी, कतर में अवेलेबल हैं, या जो आप लोग सुन रहे हैं मुझे अदर कंट्री से सुन रहे हैं, नेपाल से, इंडिया से, सऊदी से, कहीं से भी सुन रहे हैं, तो आप उन लोगों को कल आप मीटिंग में जरूर भेजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कल हम लोगों का जुमा रात, यानी कि कतर का जो बृहस्पतिवार रात है, कल हम लोग का डीएक्सन अलतिया ऑफिस में बाहर हॉल में बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। तो आप लोग कोशिश करें 6 बजे वहां तक पहुंच जाइए, आगे आपको सीट मिलेगा। और उसके बाद हम लोग वहां पर बैठेंगे। उसके बाद में अभी एक ऑफर कतर में चल रहा है, जो हम लोगों का एक लेमन जी पे एक लेमन जी बिल्कुल फ्री है। तो उसका भी आप मतलब उसका भी आप फायदा उठाएं। हम लोग ने तो उठाया, अभी आप लोग का जितने लोग आपके लीडर्स टीम में हैं, जो लोग नए हैं या पुराने हैं, आप लोग उनको फोन करके, आप लोग को नहीं पता है, शायद आप लोग के पास मैसेज नहीं गया हो, तो आप लोग को मैं जूम के थ्रू से आप लोग को मैसेज दिया। तो इसको आप लोग प्लीज केयर कीजिए, आप इसको मत भूलें, क्योंकि हम लोगों के पास एक ही दिन का समय, कल हम लोगों का शाम को प्रोग्राम है। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद जो हम लोग का संडे या हम लोग का जो फ्राइडे, जिस तरीके से हम लोग का प्रोग्राम होता रहता है, और बाकी जो जूम पे हम लोग का बुधवार को, शनिवार को हमारे नेपाली भाषा, हिंदी भाषा होता है, इस तरीके से हम लोग का कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज का जो हमारा जूम वेबिनार था, आप लोग ने आके यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आप लोग से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने हमारा सफर बनाया। और थैंक यू सो मच हमारे गुरु सर, सरो सर, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका से हम लोगों को बहुत सारा चीज हम लोगों को बहुत अच्छा से जनाया। कौन सा जगह, कौन सा जगह, अलतिया डीएक्शन अलतिया ऑफिस कतार में, डीएक्शन अलतिया ऑफिस सनैया।